अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है दिस रिलेशनशिप इज़ फॉरबिडन बट दिस पर्सन इज़ हाईली ऑब्सेस्ड विथ यू। पर्सन कह लें, एडमायरर कह रहे हैं, कोई आपका चेज़र हो सकता है, कोई एक ऐसा इंसान जिसको पता है कि ये रिश्ता जो है ये लीगल ही नहीं है। फॉरबिडन मीन्स हराम ही होता है, मतलब लीगल जायज़ नहीं है, और ये जो है फिर भी आपसे बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। कौन है ये पर्सन जिसको पता है कि रिश्ता फॉरबिडन है? आप लोग अलग अलग जगह मैरिड हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आप लोग सिंगल हैं तो आप लोग अभी मैरिड नहीं हुए हैं, मतलब वैसे आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप शादी नहीं कर सकते, कोई मजबूरी है या लेट है, लेकिन ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। कोई पर्सन है, कोई एडमायरर है, कौन है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगले पल क्या होता है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, या किसी के दिल में क्या है। मैं सिर्फ आपको, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, मैं सिर्फ आपको टैरो के थ्रू एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलें जी, दिस रिलेशनशिप इज़ फॉरबिडन बट दिस पर्सन इज़ हाईली ऑब्सेस्ड विथ यू। किसी को पता है कि आप लोग अभी मतलब वैसे अफेयर में कह सकते हैं, ठीक है, और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हाईली ऑब्सेस्ड है। कौन है ये? डेथ एंड रिबर्थ, आपके एक्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, या तो आप लो कांटेक्ट में हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। द चैरियट, कैंसर एनर्जी। अच्छा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ गया हमारे पास। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हर्मिट, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। देखें जी, ये कोई एक ऐसा पर्सन है, मे बी कि आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं, या फिर एक पर्सन मैरिड है और एक पर्सन सिंगल है, उसका पूरा फोकस अपने करियर पर है। ये इस तरह का रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लोग रिलेशनशिप में हैं, दोनों की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक है, और आपके पर्सन बहुत एक्शन लीस्ट हैं, सही है, बहुत कम एक्शन लेते हैं, कभी कभी आपका दिल भी तोड़ देते हैं। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हैं, ये इंसान आपसे थोड़ा डिस्टेंस कर लेता है, कमिटमेंट आपको नहीं देता। आपकी अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है अब लिटरली, और आपकी लाइफ में अब एक नए पर्सन की एंट्री हुई है। ये दोनों जो रिश्ते हैं ना, देखें जी, ये दोनों ही फॉरबिडन है। एक आपके एक्स आ गई हैं, और एक कोई ऐसा रिलेशन है जो अभी न्यूली आपसे एज में छोटे हैं और आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं। आप किसी एक ऐसे रिलेशन में हैं जो कम्प्लीटली आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, अलग अलग मैरिड हैं, या फिर एक मैरिड है एक सिंगल है, इस तरह का ये रिलेशन है, फॉरबिडन है। ये कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर आप किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं। और एक पर्सन यहाँ पे बहुत यहाँ जो फीमेल हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं, या मेल भी हो सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी फीमेल की आई है कि वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हैं। मे बी आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर रही हैं, अगला बंदा आपके साथ इसलिए कि फाइनेंशियली भी आप उसको हेल्प करती हैं, और आपका वैसे भी उससे इंटीमेसी वगैरह इस तरह का भी कोई रिलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत पैशन है इसमें, ठीक है। और लेकिन अब आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, किसी ने बहुत आपको लारों में रखा है, अब आप ये चाहती हैं कि फ़ाइनली कुछ हो ना आपका, मीन्स के आपको अब ये लगता है कि सामने वाला आपको कंट्रोल करने लगा है। आपको कुछ ऐसी वाइब आई है। वो क्यों आई है? जब आपकी लाइफ में वो आपको वाइब इसलिए आई हैं कि एक सेकंड में आपको बताती हूँ क्यों वाइब आई हैं, 1 मिनट। देखें जी, वो वाइब इसलिए आई है जब आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन एंटर हो रहा है, जो मैन हो या वुमेन हो, आपसे एज में छोटे हैं, तो आपको फिर ये फील हो रहा है कि यार मतलब सामने वाला तो मुझे कंट्रोल करके रख रहा है, व्हाट द हेल इज़ दिस ना। और जो अभी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है वो आपसे बहुत ही लविंग है, लेकिन ये भी फॉरबिडन नहीं है, आप लोग लीगली या कोई जायज़ तरीके से एक साथ नहीं हैं।
ठीक है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक था। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, आपने पुराने पर्सन से बहुत डिस्टेंस कर लिया है, मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और सामने वाले को ये लग रहा है कि आप तो अपने आप में अब मतलब कि आपने अपने ऊपर बहुत फोकस करना शुरू कर दिया है, अपने करियर पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है, और सामने वाले को लगता है कि अब आप तक पहुंचना किसी कंपटीशन से कम नहीं होगा। यहाँ पे या तो इमोशनली डिस्टेंस आ गया है या फिज़िकली डिस्टेंस है, कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत देर से पता लगा और आप काफ़ी किसी ने आपको लारों में रखा, शादी के लारों में रखा या फिर आपसे कमिटमेंट के लारों में रखा, आपके एक्सपेंस से भी आपको ठीक ठाक डज लगाई, मैनो या वो मैनो। ये कोई लड़की है तो आपको पागल बना रही थी और कि शादी कर लूँगी और करी नहीं, आप जो अच्छे खासे पैसे ऐंठ लिए हैं, और अगर बंदा है तो उसने भी आपके साथ यही किया है। कब आपको एहसास हुआ? जब आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन की अब एंट्री हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जी क्या हो रहा है। अब ये जो न्यू पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा हाईली ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और वो कहते हैं ना कि जब तक आपको किसी को खो देने का डर नहीं होता आपको उसकी कदर नहीं होती है। आपके पास्ट पर्सन को शायद कहीं से भनक पड़ गई है, वो आप पे पूरी नज़र रखते हैं। अब उनको ये पता लगा है कि यार आपकी लाइफ में कोई और एंटर हो रहा है, आपसे एज में छोटे हैं, तो अब उनको थोड़ा डर लग रहा है आपको खो देने का। सही है। ये देखें, फैमिली, आप किसी के साथ जस्ट लाइक अ फैमिली रह रहे थे या रह रही थी, किसी का ट्रुथ आप पे रिवील हुआ है अनएक्सपेक्टेड, मे बी कि आपके एक्स आके आपको अनएक्सपेक्टेड प्रपोज कर दें, या फिर जो नया बंदा मैंने आपको कहा था वो आप उसके साथ डेट पे जाते हुए नज़र आ रही हैं, वो आपको प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है। बिटवीन द लाइंस आप दो लोगों में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट मैसेज देखें, क्योंकि पुराना वाला पर्सन भी आ रहा है और वो भी अब आपसे कमिटमेंट करना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, और नया पर्सन भी है। दो सोलमेट आपकी लाइफ में हैं, या तो एक कार्मिक सोलमेट हो सकता है या फिर दोनों ही सोलमेट आपके कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम्स हैं। और ट्विन फ्लेम्स जर्नी तो आपको पता ही है कैसी होती है। किसी को आपको खो देने का बहुत डर हो रहा है कि कोई आपको खो ना दे, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा आपसे मैग्नेटिक अट्रैक्टेड हो गया है। नया पर्सन तो मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है भाई। ये देखें, आप मूव ऑन जैसे ही करने लगी आपके पास दो लोग आ गए, ठीक है। मैसेज, बहुत जल्द आप मैसेज रिसीव करेंगे या करेंगी, किसी का ट्रुथ आपके सामने आएगा। इट्स अ बिग यस। अब आपका फैसला है कि आपको किसके साथ रहना है, और आई थिंक कि आपको एक सही रिश्ते में शादी करके रहना चाहिए, ना कि आप बेवकूफ़ अब मज़ीद बने। लेकिन फिर भी हम गाइड, एक सवाल और एक जवाब में आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। क्या है भाई? चलें जी, डिसीजन, जो भी आप फैसला करें, ठीक है, वो लॉजिकली कीजिएगा, दिमाग से कीजिएगा, दिल से नहीं कीजिएगा, क्योंकि दिल के फैसलों में अक्सर इंसान मात खा जाता है लेकिन दिमाग के फैसलों में नहीं खाता। जब इतना कुछ आपके साथ हो गया है और आपका पूरा फोकस भी अपने करियर पर है, तो आप अपने दिमाग से सोचें, ना कि दिल से, ठीक है। बाकी आप लोग खुद बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं अफर्मेशन आज की क्या है। आज की अफर्मेशन है, आई हैव फाउंड दैट इफ़ यू लव लाइफ, लाइफ विल लव यू बैक। मैंने पाया कि अगर आप ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो ज़िंदगी भी आपसे प्यार करती है। बिल्कुल जी, ज़िंदगी सबको एक ही दफ़ा मिली है और ये ज़िंदगी बहुत प्यारी है, इसको बिला वजह लोगों के पीछे ज़ाया ना करें और उसकी कदर करें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। एक नेकी दिन में ज़रूर कीजिए, किसी की मदद कर दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, चिड़ियाँ बर्ड्स हैं उनके लिए पानी रख दें, और शुक्राना अदा करते रहें किसी भी हाल में हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।